बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने स्टार्ट करवाया था एनिमल टिशू। एनिमल टिशू के अंदर हम एपिथेलियल टिशू पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव टिशू। तो आइए अब पढ़ते हैं कनेक्टिव टिशू को और उसके टाइप्स को कि ये किस तरह टिशू है। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिशू का डिफिनीशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल टिशू। ये कनेक्टिव टिशू क्या है? ये एनिमल टिशू का ही एक टाइप है विच सर्व, जो कि खिदमत करती है एज अ कनेक्टिंग फंक्शन। ये जोड़ने का काम करती है। इट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिशू, ये दूसरे टिशू को क्या करती हैं? सपोर्ट भी करती हैं और साथ में उनको बाइंड भी रखती हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि ये किस तरह दूसरे टिशू को बाइंड रखती है और सपोर्ट करती हैं। इट सेल आर स्केटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और इनके सेल जो होते हैं ये बिखरे हुए होते हैं किस चीज़ में? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिशू का एक जर्नल डायग्राम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या बना दिया है? एक जर्नल डायग्राम बना दिया है कनेक्टिव टिशू का। सबसे पहले ये छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या हैं? ये है सेल्स। ये क्या है? सेल्स हैं। और सेलों के दरमियान ये रीजन जो पाया जाता है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? ये रीजन है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे ये छोटे छोटे दागा नुमा स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फाइबर्स। ये क्या है? फाइबर्स। तो कनेक्टिव टिशू का जर्नल डायग्राम कुछ इस तरह होता है। सेल होते हैं जो कि बिखरे हुए होते हैं और उनके दरमियान ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो पाया जाता है, इसके दरमियान क्या मौजूद होते हैं? इनके दरमियान फाइबर्स मौजूद होते हैं, तारनुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो कनेक्टिव टिशू का जर्नल डायग्राम कुछ इस तरह होता है। अब आते हैं इसके टाइप की तरफ। तो सबसे पहले टाइप जो है वो है लूज कनेक्टिव टिशू। अब ये किस तरह कनेक्टिव टिशू है? इट्स एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस कंटेन लूजली पैक कोलाजिन फाइबर। लूज कनेक्टिव टिशू जो होता है उसका एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस जो होता है उसके अंदर फाइबर मौजूद होते हैं। और कौन से फाइबर? कोलाजिन फाइबर मौजूद होते हैं जो कि लूजली अरेंज होते हैं, प्रेजेंट अंडर एपिथेलियल टिशू। और ये लूज कनेक्टिव टिशू जो होता है ये एपिथेलियल टिशू के नीचे पाया जाता है। किस तरह? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया है किस चीज़ का? स्किन का। ये क्या है? स्किन। और स्किन का सबसे पहले ये आउटर मोस्ट लेयर जो होता है जिसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मस। एपिडर्मिस। इस एपिडर्मस रीजन में क्या मौजूद होता है? इसके अंदर मौजूद होता है एपिथेलियल टिशू। एपिथेलियल टिशू। और एपिथेलियल टिशू के नीचे ये रीजन जो मौजूद हैं, इस रीजन को कहा जाता है डर्मिस रीजन। डर्मिस रीजन या लेयर कहें। ये डर्मिस रीजन जो है, इस डर्मिस रीजन में मौजूद होता है लूज कनेक्टिव टिशू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट अंडर एपिथेलियल टिशू। ये किस चीज़ के नीचे मौजूद होता है? एपिथेलियल टिशू के नीचे। और लास्ट में ये लेयर जो पाया जाता है या टिशू जो पाया जाता है ये क्या है? एडिपोज टिशू। एडिपोज टिशू। तो इस रीजन में क्या मौजूद होते हैं? सेल मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर जो हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ये क्या है? यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये सेलों से बाहर जो रीजन मौजूद है ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कुछ दागानुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? कोलाजिन फाइबर। और ये लूजली अरेंज होते हैं। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं किस कलर से? ब्लू कलर से। ये क्या है? कोलाजिन फाइबर। और इसके अलावा ये ब्लू कलर वाले लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं वेन्स।
और इसके अलावा ये रेड कलर वाले दागानुमा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आर्टरीज। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। और इन्होंने क्या कर दिया है, ऊपर एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है और नीचे क्या मौजूद है, एडिपोज टिश्यू। तो इन दोनों टिश्यू को क्या कर दिया है, आपस में कनेक्ट कर दिया है। जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में पढ़ लिया कि इट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और दूसरे टिश्यू को क्या करते हैं, आपस में बाइंड रखते हैं। और इसके नीचे क्या मौजूद है, एडिपोज टिश्यू के नीचे इसके नीचे स्केलेटन मौजूद है, मतलब बोन मौजूद है, जो कि अगेन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे हम इसी तरह भी कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू को बोन के साथ किसने कनेक्ट कर दिया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू ने कनेक्ट कर दिया है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये कनेक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, दूसरे टिश्यू को आपस में ये बाइंड रखते हैं। इट होल्ड आर्गन एट दियर स्पेसिफिक प्लेस। और इस टिश्यू ने क्या कर दिया है, इस स्किन क्या है, एक आर्गन है और इसको इस जगह पे अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या कर दिया है, होल्ड करके रख दिया है। नेक्स्ट वन क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये किस तरह कनेक्टिव टिश्यू है, इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कंटेन टाइटली कोलाजिन फाइबर, इट्स in the form of tendon which attach muscle to the bone and ligament which attach bone to the bone। अब ये किस तरह कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इनके एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट क्या होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अगेन एक डायग्राम बना दिया है और ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है बोन और नीचे साइड पे ये दूसरा क्या है, ये भी एक अनदर बोन है। तो इन दोनों बोन को आपस में एक टिश्यू कनेक्ट करके रखता है, जो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, रेड कलर से इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिया है। एक ये स्ट्रक्चर और दूसरा ये स्ट्रक्चर। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है लिगामेंट। लिगामेंट। और इसके अलावा एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करके रखता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है मसल। और इस मसल को एक अनदर टिश्यू ने बोन के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप लोगों को ये छोटा सा रेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेंडन। टेंडन। अगर इस टेंडन का और लिगामेंट का थोड़ा सा पोर्शन हम उठा दें और इसको मैग्नीफाई कर दें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इस टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले यहाँ पे सेल मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सर्कुलर छोटे स्ट्रक्चर्स, ये है सेल्स। और इसके अलावा इन सेलों से बाहर जो एरिया पाया जाता है इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ये दागानुमा स्ट्रक्चर जो हैं ये क्या हैं, ये है कोलाजिन फाइबर। कोलाजिन फाइबर्स। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अब नेक्स्ट वन क्या है, एडिपोज टिश्यू। अब ये एडिपोज टिश्यू क्या है, इट्स कंटेन स्वोलन सेल। ये एडिपोज टिश्यू जो होता है इनके अंदर स्वोलन सेल मौजूद होते हैं, मतलब फूले हुए सेल मौजूद होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स, क्योंकि इसके अंदर लार्ज ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, कतरे मौजूद होते हैं ऑफ फैट्स, चर्बी के। दे आर फाउंड अराउंड किडनी, ये किडनी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अंडर स्किन इन एब्डोमेन, और एब्डोमिनल रीजन में जो स्किन मौजूद है इसके नीचे ये मौजूद होते हैं। लास्ट लेयर इसका मौजूद होता है। यहाँ पे आप लोगों को स्किन के स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये लास्ट पोर्शन क्या है, ये है एडिपोज टिश्यू का। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं व्हेन ऑक्सीडाइज, जब इनका ब्रेकडाउन किया जाता है। प्रिवेंट हीट लॉस, इनकी वजह से हीट लॉस भी क्या कर दिया जाता है, इसको रोक दिया जाता है। गिव प्रोटेक्शन, और ये क्या करते हैं, अंदरूनी इसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर उनको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये क्या है, एडिपोज टिश्यू, और इनके अंदर स्वोलन सेल मौजूद होते हैं। अगर हम एक सेल को बाहर निकाल दें तो एक सेल के अंदर एक ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे क्या कहा जाता है, फैट ड्रॉप
ये क्या है, फैट ड्रॉपलेट। फैट का क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि किस चीज़, एडिपोज टिश्यू के जो सेल होते हैं उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया में ये मौजूद होता है। अब नेक्स्ट वन है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। इट मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होता है कंटेन बंडल ऑफ कोलेजिन फाइबर। ये कोलेजिन फाइबर के बंडल से बना होता है, मतलब इसके अंदर कोलेजिन फाइबर के बंडल मौजूद होते हैं एंड रबरी इलास्टिक फाइबर, और इसके अलावा रबरी इलास्टिक फाइबर मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, थोड़ा बहुत क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। एक तो कोलेजिन फाइबर इसके अंदर मौजूद हैं, दूसरे इलास्टिक फाइबर इसके अंदर मौजूद होते हैं। इट गिव समवट फ्लेक्सिबिलिटी, और ये इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं, इस कार्टिलेज को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फाउंड इन एंड ऑफ द बोन, और ये बोन के जो आखिरी सिरे होते हैं उनके ऊपर ये कार्टिलेज मौजूद होता है ताकि बोन को क्या करें, आपस में रबिंग से क्या कर सकें, बचा सकें। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बोन स्ट्रक्चर में बोन की जो एंड्स हैं इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, एक ग्रीन कलर से एक लाइन खींच दिया है, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, और इस कार्टिलेज का हम क्या कर दें, अगर इसका थोड़ा सा पोर्शन उठा दें और इसको मैग्नीफाई कर दें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले यहाँ पे सेल्स मौजूद होते हैं, ये क्या हैं, सेल्स, जिनको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, सेल्स। और ये एक छोटे से स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं जिनको लिक्यूना कहा जाता है। इसके ऊपर मेरा एक डिटेल लेक्चर और भी है, अगर कार्टिलेज के बारे में और डिटेल में जानना है तो उसको देख लीजिए। और इसके अलावा ये बाहर वाला एरिया क्या है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इसके अलावा यहाँ पे ये दागे नुमा स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये ब्लू कलर वाले, ये क्या है, कोलाजिन फाइबर, कोलाजिन फाइबर। और इसके अलावा ये रेड कलर वाले दागा नुमा स्ट्रक्चर क्या है, ये है इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। तो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अब नेक्स्ट वन है, और इसके अलावा कार्टिलेज और भी बहुत सी जगहों में पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर, बाहर हमारा ईयर जो है जिसको पेना कहा जाता है, इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है। नोज़ के अंदर ये लास्ट वाला पोर्शन जो है नोज़ का, ये भी क्या है, कार्टिलेज है। ट्रीकिया के अंदर पाया जाता है। एंड डिस्क ऑफ वर्टेब्रा, और वर्टेब्रा के जो डिस्क होते हैं वो भी किस चीज़, कार्टिलेज से बने होते हैं। एंड मैनी फिशेस, और इसके अलावा बहुत सारे फिशेस के अंदर भी ये कार्टिलेज मौजूद होता है। आप लोगों ने सुना होगा बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनियस स्पीशीज़, तो कार्टिलेज वाले फिशेस भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है कनेक्टिव टिश्यू का एक अनदर टाइप जो कि है बोन। इट्स मैट्रिक्स कंटेन कोलाजिन फाइबर। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो भी किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, कोलाजिन फाइबर एम्बेडेड इन कैल्शियम साल्ट, जो कि कैल्शियम साल्ट के अंदर ये फाइबर एम्बेडेड घुसे हुए होते हैं। एट सपोर्ट, ये बोन क्या करते हैं, सहारा देते हैं, प्रोटेक्शन, और इसके अलावा हिफाजत देते हैं, प्रोवाइड लीवर सिस्टम फॉर द मूवमेंट, और ये मूवमेंट के लिए लीवर सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। स्टोर कैल्शियम, बोन जो है ये कैल्शियम स्टोर करता है फॉर फॉर्म ब्लड सेल, और इसके अलावा इसके अंदर ब्लड सेल भी बनते हैं क्योंकि इसके अंदर बोन मेरो मौजूद होता है। फाउंड एंड स्केलेटन, और ये बोन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्केलेटन के अंदर पाए जाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने एक अनदर डायग्राम बना दिया है, और इस बोन से हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन उठा दिया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। तो ये क्या है, ये बोन का एक जर्नल स्ट्रक्चर है। अगर बोन के बारे में डिटेल एनाटमी के बारे में जानना है तो इसके ऊपर भी मेरा एक अलग वीडियो लेक्चर मौजूद है, तो उसको आप लोग देख लीजिए अगर डिटेल के बारे में जानना है। तो ये बोन के अंदर क्या मौजूद है, बोन के अंदर भी यहाँ पे सेल मौजूद होते हैं जो कि एक स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं जिसे लिक्यूना कहा जाता है। और ये सेल जो है, इन सेल को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोसाइट के बाहर ये रीजन जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इस एरिया में क्या मौजूद होता है, जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैल्शियम साल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं,
कैल्शियम साल्ट। और इसके अलावा यहाँ पे ये दागे नुमा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये है कोलाजिन फाइबर, कोलाजिन फाइबर्स। तो बोन का स्ट्रक्चर, जर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अब नेक्स्ट वन है ब्लड। ब्लड भी क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एक ही टाइप ही है, और ये वाहिद कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा ये बाकी कनेक्टिव टिश्यू जो हैं ये सारे सॉलिड फॉर्म में हैं, और ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किस तरह टिश्यू है, इट इज़ अ लिक्विड टिश्यू। ये क्या है, एक लिक्विड टिश्यू है। इट मैट्रिक्स कंटेन प्लाज्मा, और इसका मैट्रिक्स जो होता है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। एंड ब्लड सेल, और इसके अलावा ब्लड सेल आर स्केटर्ड इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। एंड हेल्प इन इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। एंड ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में भी ब्लड क्या करता है, हेल्प करता है। फाउंड इन हार्ट, ये हार्ट में पाया जाता है। एंड ब्लड वेसल, और खून की रगों में। तो इसका डायग्राम हम यहाँ देखते हैं कि इसका जर्नल डायग्राम कुछ किस तरह होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये रेड डॉट्स जो हैं ये क्या हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं आरबीसी को, आरबीसी रेड ब्लड सेल। और इसके अलावा ये ब्लू कलर वाले स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। और इसके अलावा ये ब्लैक डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर एग्जांपल है प्लेटीलेट, प्लेटीलेट्स। और इसके अलावा ये सेल से बाहर जो एरिया पाया जाता है, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो कि जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा किस एरिया में मौजूद होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में, एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया या स्पेस या मैट्रिक्स। तो ब्लड जो है इसका कुछ जर्नल डायग्राम कुछ इस तरह होता है। सेल मौजूद होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटीलेट। और इससे बाहर एरिया में क्या मौजूद होता है, प्लाज्मा मौजूद होता है। और ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल जो हैं ये पैथोजन को किल करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर फूड मटेरियल और भी सब्सटेंसेस, इन सब चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये था कनेक्टिव टिश्यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।